हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे आज पढ़ेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में छोटा मोटा सा डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ चुके हैं इसका। तो आज एक फाइनल और एक ब्रीफ डिस्कशन हम इसका करेंगे, राइट। तो देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस को याद जब आप करते हो तो आपके माइंड में कुछ आता है। हमने ऐसा पढ़ा था। ये आज दूसरी बोतल है, दूसरा थर्मस फ्लास्क है, एक दूसरा था मेरा। देखो, ये जो बोतल होता है, जब हम इसमें बच्चा पानी रखते हैं, राइट, ये वाटर बोतल है, जब हम इसमें पानी रखते हैं तो अगर ये पानी गर्म है तो गर्म रहेगा, अगर मैंने इसमें ठंडा पानी डाला तो ये ठंडा रहेगा, राइट। आप भी स्कूल में बोतल्स लेके जाते हो, है ना। एक तो होती है नॉर्मल प्लास्टिक बोतल्स और एक होती है इस तरह के इंसुलेटेड बोतल्स, जिसमें पानी गर्म है तो वो गर्म रहता है, ठंडा है तो वो ठंडा रहता है। ऐसा क्यों है बच्चे? क्यों है वहां पे? क्योंकि वहां पे क्या है? एडियाबैटिक वॉल्स हैं। एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि ठंडा है तो ठंडा ही रह रहा है और गर्म पानी है तो गर्म है। क्यों भाई? क्योंकि बच्चे वहां हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये है आपका सिस्टम, राइट। बॉटल क्या है? आपका सिस्टम। क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, इसके अंदर रखे पानी को, कि वो ठंडा है तो वो ठंडा ही रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा। तो ये है आपका सिस्टम। और बाहर सब कुछ, जहां मैं खड़े होके इसे एग्जामाइन कर रही हूँ, ये क्या हो गया? सराउंडिंग। मैं सराउंडिंग में देख रही हूँ इसमें कि पानी ठंडा था, ठंडा ही है, ठीक है। इट मीन्स इसके अंदर अभी हमने क्या पढ़ा कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तभी ठंडा पानी ठंडा है, गर्म पानी गर्म है। तो हीट का ट्रांसफर कहाँ नहीं हो रहा? ना तो सिस्टम से हीट, यानी जहां मैं खड़ी हूं बाहर से, ना तो सिस्टम कह रही, सॉरी, मैं सराउंडिंग से ना तो हीट इसके अंदर जा रही है सिस्टम के अंदर, ना ही सिस्टम यानी पानी में से, इस वाटर बॉटल के अंदर जो पानी है उसमें से, ना ही सिस्टम में से हीट बाहर आ रही है। इट मीन्स हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा भाई। बाहर चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, अंदर बैठा पानी कह रहा है कि भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है, बाहर कुछ भी हो, मैं तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा मेरा तो। क्योंकि क्या है यहाँ पे? एडियाबैटिक वॉल्स। और एडियाबैटिक वॉल्स को क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड वॉल्स, राइट। तो एडियाबैटिक जहां वर्ड आ जाए ना बच्चा आपकी केमिस्ट्री में, एडियाबैटिक, अभी ये ना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपका फिजिक्स में भी आता है, तो सेम है। अगर एडियाबैटिक टर्म आ जाए तो वहां समझ लेना कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कुछ साइन कन्वेंशंस डिफर करते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स वाले में, बट यहाँ पे क्या है कि एडियाबैटिक टर्म का मतलब क्या है कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना ही सिस्टम के अंदर हीट जाएगी सराउंडिंग से, और ना ही सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी, राइट। तो हीट का ट्रांसफर क्या है? जीरो है। अभी देखो, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा था? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये था बच्चा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने पढ़ा था कि हम खाली यू यानी इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं, इनफैक्ट बहुत इतनी एनर्जीज होती हैं कि कुछ तो अभी हमें पता भी नहीं है, तो हम नहीं बता सकते सिस्टम के अंदर कि इन टोटल उसमें कितनी इंटरनल एनर्जी है। तो इसीलिए हम उसका चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी थी और फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस कर दो आप इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो देखो, डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू, क्यू क्या है आपका? हीट ट्रांसफर, जो अभी पढ़ा। क्यू यहाँ क्या होगा? क्यू हीट ट्रांसफर। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। जब मैं बात करती हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये जो क्यू है हीट ट्रांसफर, क्या कोई हीट ट्रांसफर हो रही है एडियाबैटिक प्रोसेस में? नहीं हो रही। एडियाबैटिक प्रोसेस में अभी पढ़ा आपने, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। तो क्या मैं Q यानी कि हमारा हीट ट्रांसफर, इसकी वैल्यू को जीरो कर सकती हूँ? हाँ भाई, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही तो क्या होगा? जीरो ही होगी, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। तो इसमें आप Q की वैल्यू रखो, तो जीरो यहाँ रखोगे तो आपके पास आएगा डेल्टा यू मीन्स चेंज इन
इंटरनल एनर्जी जो इक्वल हो जाएगा, ये Q तो जीरो हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, राइट। तो वर्क डन के ये इक्वल हो जाएगा आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इट मीन्स जितना भी वर्क किया जाएगा इस प्रोसेस में, जितना भी वर्क डन होगा इस प्रोसेस में, वो सारा का सारा आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगा। पहले इनिशियल इंटरनल एनर्जी कुछ थी, आपके प्रोसेस ने कुछ आपके सिस्टम ने कुछ वर्क किया, कुछ वर्क डन हुआ सिस्टम में, वर्क डन हुआ सिस्टम में, तो वो सारा का सारा वर्क इनिशियल इंटरनल एनर्जी को फाइनल इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में लग जाएगा, क्योंकि यह हीट तो है ही नहीं, हीट ट्रांसफर तो जीरो है। तो इसीलिए आपकी जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो डिपेंड किस पे करती है, वर्क डन पे, राइट। देखो इसी तरह से बच्चे हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक आता है कि गैस इज कंप्रेस्ड, चलो मानते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी को एज अ सिस्टम लेते हैं, राइट। आपकी ह्यूमन बॉडी को जब मैं एज अ सिस्टम लेती हूँ, तो जब आपको कंप्रेस किया जाएगा, आपकी बॉडी है इसको ऐसे कंप्रेस किया जाएगा, यानी कि वर्क डन किस पे हो रहा है, बॉडी क्या है, सिस्टम। आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या है, सिस्टम। कंप्रेशन तो तभी होगा ना बच्चे, कंप्रेशन तो ऐसे होता है, एक्सपेंशन ऐसे होता है। कंप्रेशन यानी बाहर से प्रेशर लगाया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है आपकी बॉडी को। तो वर्क डन बताओ, अब वर्क सिस्टम कर रहा है यानी आपकी बॉडी वर्क कर रही है, या बाहर से वर्क लग रहा है सिस्टम पे, आपकी बॉडी पे बाहर से लग रहा है। जब कंप्रेस किया जाएगा आपकी बॉडी को, कंप्रेस किया जाएगा आपकी बॉडी को, तो वर्क डन क्या है, बाहर से लग रहा है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जैसे जैसे ये देखो, ये डस्टर है, जब मैं इसे कंप्रेस करती हूँ बच्चा, जब मैं इसे कंप्रेस करती हूँ, ये मैंने बाहर से क्या लगाया, प्रेशर लगाया इसके ऊपर, बाहर से मैंने कुछ फोर्स लगाई इसके ऊपर, तभी तो ये कंप्रेस हुआ। तो मैंने क्या किया, इस सिस्टम के ऊपर वर्क किया, तो वर्क डन क्या होगा, ऑन द सिस्टम। और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, जहां मैंने एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम जब होता है ना बच्चे, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। सॉरी, ऐसा लग रहा है नींद आ रही बार बार। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव होता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो अभी अभी आप पढ़ के आए हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, वो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। तो क्या मैं लिख दूं एडियाबैटिक प्रोसेस में, बताइए, एडियाबैटिक प्रोसेस में लिख दूं कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। हाँ, ये हम निकाल चुके हैं यहां से, राइट। आप एक बात बताओ, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, गैस कंप्रेस है, कंप्रेस्ड है गैस, बाहर से हमने प्रेशर लगाया उसके ऊपर, यानी कि वर्क किस पे हुआ, हमने वर्क किस पे किया, सिस्टम के ऊपर वर्क किया। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा आया था बच्चे हमारा, पॉजिटिव, राइट। तो अगर मैं वर्क डन की जगह W की जगह पॉजिटिव लिखूंगी, तो मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने क्या किया, डेल्टा यू को एज इट इज लिख दिया, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव। ये प्लस का साइन जो है ना, ये पॉजिटिव है, राइट। तो वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चे पॉजिटिव तो तभी होगी ना, जब आपका फाइनल इंटरनल एनर्जी बड़ा होगा। मान लो फाइनल इंटरनल एनर्जी मान लो आपने लिया 10, इनिशियल इंटरनल एनर्जी मान लो लिया 8, तो 10 माइनस 8 करोगे तभी तो प्लस का 2 आएगा। अगर मैं कह दूं कि नहीं भाई, हम तो फाइनल इंटरनल एनर्जी को 8 ले लेते हैं, ये इन जनरल है, कभी आप ये काउंट, ये जो भी है, ये वर्ड ये लर्न करने लग जाओ, राइट, नंबर्स, ठीक है। और इनिशियल इंटरनल एनर्जी को 10 ले लूं, तो चेंज तो हम हमेशा फाइनल में से ही इनिशियल माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 8 में से 10 माइनस करूंगी, तो क्या मेरे पास -2 का आंसर नहीं आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हमें तो अपनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, वर्क डन से आया हमारे पास।
तो फाइनल में से जब इनिशियल माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा? जब फाइनल इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी। किससे? इनिशियल से, राइट? फाइनल इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी किससे? इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। अब एक बात बताइए, जब मैंने आपको इंटरनल एनर्जी पढ़ाया था तो एक बात क्लियरली बताई थी कि इंटरनल एनर्जी ना बच्चे, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। बाकी अदर कोई भी यूनिट्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कुछ भी आप चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी ऐसी है ना, ऐसे ऐसे ही बैठी रहेगी, चाहे प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी चेंज कर दो सिस्टम का, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगी, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट मींस कंडीशन बात कर ली मैंने यहाँ आइसोथर्मल की, तो वहां पे U, डेल्टा U क्या हो जाएगा? 0, राइट? टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? कोई चेंज होगा ही नहीं, जितनी इनिशियल थी उतनी फाइनल है। तो अगर मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आंसर 0 आएगा, राइट? तो जब कांस्टेंट है टेम्परेचर तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज होगा सिस्टम का, एक बात बताइए, मैंने यहां बोला एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या मैंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है ये? नहीं बोला। अगर मैं बोलती कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तब तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट लेते। अब यहाँ नहीं बोला गया है कोई यहाँ पे कि ये जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, मींस आइसोथर्मल कंडीशन है, तो बच्चे इट मींस टेम्परेचर वेरी कर रहा है, राइट? तो टेम्परेचर, ये इसके इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज करेगी। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल मैंने किया इंटरनल एनर्जी में, जो कि आया मेरा क्या? पॉजिटिव। इट मींस फाइनल इंटरनल एनर्जी बड़ी है इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। तो टेम्परेचर कौन सा बड़ा होगा? फाइनल टेम्परेचर बड़ा होगा या इनिशियल टेम्परेचर बड़ा होगा? अभी मैंने बोला कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपको पता ही है, दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हमारे टेम्परेचर के, सिस्टम के टेम्परेचर के, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर फाइनल इंटरनल एनर्जी बड़ी है तो टेम्परेचर टेम्परेचर भी तो फाइनल टेम्परेचर बड़ा होगा इनिशियल टेम्परेचर से, राइट? तो फाइनल इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर। यहां लिखा भी है, मैंने मेंशन किया है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है? देखो गैस कंप्रेस्ड हुई, समझ में आया। अब करते हैं गैस का एक्सपेंशन। जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी लेते हैं, आप खाते हो, पीते हो, मस्त सो जाते हो, पढ़ाई भी करते हो, बट मैं वैसे बोल रही हूँ, ठीक है? कभी कोई बोले कि नहीं मैम हम तो पढ़ते भी हैं। गैस एक्सपेंड हो रही है। जब आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, जब आप वेट गेन कर लेते हो, जब आपकी ह्यूमन बॉडी एक्सपेंड होना स्टार्ट होती है, तो वर्क क्या बाहर से कहीं से सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है? नहीं, आपकी ह्यूमन बॉडी ही तो एक्सपेंड हो रही है, अंदर से एक्सपेंड हो रही है, ऐसे एक्सपेंड हो रही है। आप ऐसे थे, आप ऐसे हो गए, एक्सपेंशन हुआ, राइट? एक्सपेंशन का मतलब तो यही हुआ ना, आप ऐसे थे, ऐसे हो गए, राइट? तो वर्क किसने किया? आपकी ह्यूमन बॉडी ने। आपकी ह्यूमन बॉडी को यहाँ क्या लिया गया है? एज अ सिस्टम। तो वर्क डन किसने किया? सिस्टम ने। अब एक बात बताओ, जब वर्क डन सिस्टम ने किया मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, आपकी ह्यूमन बॉडी ने किया, आपकी बॉडी ने वर्क डन किया तो एक्सपेंशन हुआ। जब आपकी बॉडी ने वर्क डन किया तो बच्चे एक बात बताओ, जब हम वर्क डन करते हैं तो हम थक जाते हैं ना, तो वही तो वर्क डन बाय द सिस्टम। इसे ऐसे याद रखो कि जब हम वर्क डन करते हैं तो हम थक जाते हैं, इट मीन्स हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा।
वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो लगाओ भाई बाहर से फोर्स, हम खड़े हैं, लगाओ बाहर से फोर्स, कर दो कंप्रेस। हमने तो कोई वर्क नहीं किया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, आप मान लो सर्दी चल रही है, अब आपको बोल दिया कि रजाई में से उठो भाई, ब्लैंकेट हटाओ और काम करो, तो क्या होगा, काम करने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये काम खुद क्यों नहीं हो जाता, है ना, होता है ना ऐसा, बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वो काम आपको करना पड़ रहा है, तो वर्क डन क्या है, नेगेटिव। आप करोगे अरे यार कहाँ काम करना उठा दिया, सिंपल ऐसा होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस अभी आप पढ़ के आए हो, डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल है वर्क डन की। क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि क्या है ये एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर जीरो। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, तो क्यू क्या कर दिया हमने यहाँ पे, हीट ट्रांसफर जीरो, इसीलिए आया आपका ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, राइट। तो देखो अब वर्क डन नेगेटिव है, तो वर्क डन की जगह W की जगह अगर मैं नेगेटिव लिखूं, यहाँ W की जगह मैं नेगेटिव लिखूं, तो क्या डेल्टा U इक्वल्स टू नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी बच्चे, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव वैल्यू कब होगी, जब मेरा फाइनल, और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब नेगेटिव करना है तो इसके लिए इनिशियल बड़ी होनी चाहिए या फाइनल, बताओ। 10 में से, या मान लो कि फाइनल इंटरनल एनर्जी 10 है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी 8 है, 10 में से आप 8 माइनस करोगे, 10 माइनस 8, प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव आएगी। तो मैम ऐसे तो बात बनी नहीं कि अगर हम फाइनल इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी इनिशियल से, तो नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा है हमारा। तो क्या करते हैं, हम इनिशियल को बड़ी कर देते हैं। 8 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं, फाइनल इंटरनल एनर्जी मैंने 8 ले ली, इनिशियल मैंने 10 ले ली, तो अगर मैं 8 में से 10 माइनस करूंगी ना, तो आंसर मैम माइनस में आ रहा है। इट मीन्स कि क्या होगी हमारी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी फाइनल इंटरनल एनर्जी से। और अभी अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपको अभी कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो जब टेम्परेचर इनिशियल का बड़ा होगा फाइनल का, इनिशियल का, क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी बड़ी है फाइनल इंटरनल एनर्जी से, तो टेम्परेचर भी, इनिशियल टेम्परेचर बड़ा होगा किससे, फाइनल टेम्परेचर से। एम आई क्लियर। फिर से एक बार देखो समरीज की। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक से बिल्कुल माइंड में स्टक करना चाहिए। एडियाबैटिक मैम हीट ट्रांसफर जीरो, मैम हमें सब आता है हीट ट्रांसफर जीरो होगा, हीट ट्रांसफर जीरो, तो मैंने बोला अच्छा हीट ट्रांसफर जीरो, ठीक है, तो बताओ अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताओ क्या आएगी वैल्यू। मैम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू को कर दो जीरो, हमें सब पता है, क्यू कर दिया जीरो, तो क्या आ गया आंसर, डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मैम, जितना भी वर्क डन होगा, जितना भी वर्क डन होगा, वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगा। सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है या सिस्टम वर्क डन कर रहा है, वो सारा का सारा वर्क डन इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगा, ठीक है। अब दो केसेस, गैस कंप्रेस्ड हो रही है, गैस कंप्रेस्ड हो रही है, यानी कि कंप्रेशन का मतलब यहां था, ऐसे हो गया, तो यानी कि बाहर से प्रेशर लग रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है, आपके सिस्टम ने कोई वर्क नहीं किया, तो वर्क डन क्या हो रहा है, ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो कैसा होगा वर्क डन, पॉजिटिव। प्रोसेस क्या है ये, एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं। अगर वर्क डन पॉजिटिव, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इस W की जगह मैं प्लस ही तो लिखूंगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव लाने के लिए आपको फाइनल इंटरनल एनर्जी को बड़ा रखना पड़ेगा। इट मींस फाइनल इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। और मैम हमें तो ये भी पता है कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर आप बोलोगे कि प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज की, टेम्परेचर कांस्टेंट है,
तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर पे ही सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। और कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फाइनल इंटरनल एनर्जी बड़ी है इनिशियल इंटरनल एनर्जी से, तो टेम्परेचर भी फाइनल टेम्परेचर बड़ा होगा इनिशियल टेम्परेचर से, राइट। गैस एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी आपको वर्क करना पड़ रहा है, आपके सिस्टम को, आपकी ह्यूमन बॉडी को वर्क करना पड़ रहा है, तभी तो एक्सपेंशन हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम जब वर्क करेगा तो उसको वर्क करने में आएगी दिक्कत, मतलब उसे लगेगा यार कहाँ सर्दी में वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन नेगेटिव, इट मीन्स इनिशियल इंटरनल एनर्जी बड़ी होनी चाहिए फाइनल इंटरनल एनर्जी से, और जब इंटरनल एनर्जी इनिशियल बड़ी होगी तो क्या आएगा, हमारा टेम्परेचर इनिशियल बड़ा होगा फाइनल से, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली है किसके, इंटरनल एनर्जी के। सो मैंने इसका कंक्लूजन भी बता दिया। अब भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में बचा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, फॉर अ रिवर्सिबल, हम क्या पढ़ रहे हैं, एडियाबैटिक, फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। हम यहाँ सारी गैसेस क्या ले रहे हैं, आइडियल गैस। तब तक कोई पर्टिकुलर गैस नहीं बोला जाए तब तक क्या कंसिडर करना है बच्चा सब, आइडियल गैस, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसका डेरिवेशन कराने लग जाऊं ना तो वो काफी लंबा डेरिवेशन है और जो कि आपके यूज का भी नहीं है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो रिलेशन है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, कंडीशन क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पे आइडियल गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ये है, दिस इज पीवी, ऊपर क्या है गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आप बोलोगे ये गामा क्या है, तो गामा है बच्चे पॉइजन्स रेशियो। गामा क्या है आपका, पॉइजन्स रेशियो, जो आप इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हो। गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी, और सीपी सीवी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मैं इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। हीट कैपेसिटी जो मैंने पढ़ाया है उस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है कि सीपी क्या है और सीवी क्या है, ठीक है, वहां से आप पढ़े प्लीज। तो पॉइजन्स रेशियो, गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू सीपी अपॉन सीवी। अब पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है। अगर हमें बोल दिया जाए कि इनिशियल जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम ये है, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम दे दी P1 V1, और फाइनल जो है वो P2 V2 है, तो आप उसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं। इस टर्म में कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, P1 V1, V के ऊपर क्या है, गामा यानी पॉइजन्स रेशियो, P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन, जनरल रिलेशन है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या है, सीपी अपॉन सीवी। पॉइजन्स रेशियो का बच्चे सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें बताता है पॉइजन्स रेशियो यानी गामा कि हमारी गैस मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक यानी कि एक एटम, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, मोनोएटॉमिक एक एटम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, मान लो कार्बन, बोरोन, राइट, एक्सेट्रा, ठीक है, मोनोएटॉमिक। और बताता है डाईएटॉमिक, एटॉमिसिटी बताता है कि गैस के अंदर कितने एटम्स हैं। मोनोएटॉमिक एक एटम, डाईएटॉमिक जैसे O2 दो एटम्स, H2 N2 एक्सेट्रा, ये क्या हो गए हमारे डाई एटम्स, दो एटम। ट्राईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक का मतलब क्या होता है, ट्राईएटॉमिक तीन एटम, CO2 SO2, राइट, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। तो ये कैसे बताता है कि एटॉमिसिटी है, कौन सा कौन जो गैस है वो डाईएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, ट्राईएटॉमिक है, उसके लिए गामा की कुछ वैल्यूज होती हैं, और वो वैल्यूज मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वहां से देखिएगा
उन वैल्यूज को देख के हम बता सकते हैं कि गैस मोनोएटमिक है, डाईएटमिक या ट्राईएटमिक है, राइट। तो ये आपका है यहाँ पे रिलेशन पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। कब है ये रिलेशन? जब प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, ठीक है। अगर हमें इनिशियल फाइनल के टर्म्स में लेना है तो P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। P1 V1 क्या है हमारा? इनिशियल है, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम, और P2 V2 क्या है हमारा? फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम, राइट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब ये लेक्चर काफ़ी रहता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट भी हम करेंगे, वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस का ही होगा। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।